अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बादशाह था जिसके सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती थी, लेकिन वो खुद एक ऐसे आदमी की बात बिना सोचे मान लेता था, जिसके पास न कोई सेना थी न कोई ताज, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि एक रात मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर महल में ऐसा फैसला लिया गया जिसने दोस्ती, वफादारी और बुद्धिमानी की परिभाषा बदल दी, तो क्या आप मानेंगे? हाँ, कुछ ऐसा ही कहा जाता है उस रात के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या अकबर और बीरबल की मशहूर कहानियां सच थीं या इतिहास और लोक कथाओं का ऐसा संगम जिसने दो नामों को अमर बना दिया? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। एक सम्राट और एक असाधारण व्यक्ति। 16वीं शताब्दी, भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। एक ऐसा शासक जिसने तलवार से ज्यादा अपने फैसलों से इतिहास लिखा। उसका दरबार देश के सबसे विद्वान, कलाकार और योद्धाओं से भरा रहता था। इन्हीं में से एक नाम था महेश दास। एक साधारण परिवार में जन्मा ये व्यक्ति अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और गहरी समझ के कारण अकबर की नजरों में आया। कुछ ही समय बाद उसे एक नया नाम मिला, बीरबल, और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे मशहूर दोस्ती। क्या बीरबल सिर्फ एक मंत्री था? अधिकांश लोग बीरबल को सिर्फ चुटकुलों और पहेलियों का पात्र समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। इतिहास बताता है कि बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल था। वो केवल मनोरंजन करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सलाहकार, कवि और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने वाला दरबारी भी था। अकबर कई महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय सुनता था। यही कारण था कि कई दूसरे दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। कहा जाता है कि बीरबल के खिलाफ कई बार षड्यंत्र भी रचे गए, लेकिन हर बार उसकी बुद्धिमानी उसे बचा लेती थी। वो कहानियां जो हर घर तक पहुंची। समय बीतता गया और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां पूरे भारत में फैलने लगीं। खिचड़ी वाली कहानी, कौओं की गिनती, सबसे बड़ा मूर्ख, ऐसी सैकड़ों कहानियां आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सुनाई जाती हैं। लेकिन इतिहासकार एक दिलचस्प बात बताते हैं, इनमें से अधिकांश कहानियां समकालीन मुगल अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं। यानी संभव है कि इन किस्सों को बाद के वर्षों में लोक कथाओं के रूप में गढ़ा गया हो। फिर भी इनका संदेश आज भी उतना। लेकिन हर कहानी का अंत हंसी में नहीं होता। साल 1586 उत्तर पश्चिम सीमा पर यूसुफजई जनजाति के खिलाफ मुगल अभियान चल रहा था। बीरबल भी इस अभियान का हिस्सा बना। युद्ध बेहद कठिन था। पहाड़ी इलाका, घात लगाकर किए गए हमले और अचानक बदलती परिस्थितियां। इसी युद्ध में बीरबल मारा गया। उसका शव भी निश्चित रूप से बरामद नहीं हो सका। इतिहासकार लिखते हैं कि बीरबल की मृत्यु ने अकबर को गहरा आघात पहुंचाया। कहा जाता है कि लंबे समय तक अकबर इस दुख से उबर नहीं पाया। सच, कहानी और अमर विरासत। आज सदियां बीत चुकी हैं। अकबर का साम्राज्य इतिहास की किताबों में सिमट गया, लेकिन अकबर और बीरबल की जोड़ी आज भी जिंदा है। क्या उनकी हर कहानी सच थी? शायद नहीं। क्या बीरबल वास्तव में अकबर का भरोसेमंद सलाहकार था? हाँ, इतिहास इसके प्रमाण देता है। और शायद यही वजह है कि सच और लोक कथा दोनों मिलकर उन्हें अमर बना चुके हैं। तो अब सवाल आपसे है, अगर आप अकबर की जगह होते तो क्या आप भी बीरबल जैसी बुद्धिमानी पर आंख बंद करके भरोसा करते, या आपको लगता है कि उनकी ज्यादातर कहानियां समय के साथ बनी लोक कथाएं हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक रहस्यों, सच्ची घटनाओं और अनसुनी कहानियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और ऐसे इतिहास के साथ जहां सच और कहानी के बीच की रेखा आज भी धुंधली है। जय हिंद, जय भारत।